वेलकम टू प्रोफाइल अकेडमी। तो आज मैंने सोचा कि हम साथ में ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी प्रैक्टिस क्यों ना करें, क्योंकि हमारी एनुअल इंटरमीडिएट क्लास है उसकी तो हम एनुअल एग्ज़ाम की तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम जो मैथमेटिक्स की कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पर उसके साथ एंट्री भी तो देखना है। अभी भी आपके जो बच्चे एंट्री में अभी बैठेंगे, टेस्ट देंगे एंड देन आज अभी तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके भी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि हम एक एमसीक्यूज़ की भी सीरीज साथ में लगा देते हैं, जैसे कि आपको हेल्प मिले कि जो एमसीक्यूज़ है वो कैसे आते हैं। 10 क्वेश्चंस में करवाऊँगी। ये सीरीज है, रोज़ हम 10 करेंगे। जैसे कि हम इंटरमीडिएट के पढ़ के मीन्स जो हमें मैथमेटिक्स कोर्स है वो पढ़ के और उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम करते हैं अपनी नए लेक्चर को स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं। एमसीक्यूज़ है ये: in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides। कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल की जो एंगल है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse, जो यहाँ पर hypotenuse है, जैसे कि ये इसे हम ट्राइंगल बनाते हैं ये सीधा, ठीक है, ये जो hypotenuse है ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ hypotenuse इक्वल टू, जो इसका स्क्वायर है वो बराबर होता है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दो जो दूसरे साइड्स होती हैं, जैसे कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आप ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पास्कल थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम या आयलर्स थ्योरम? आप बताएं। 5 मिनट दे रही हूँ, इसमें से क्या होगा? मैंने अभी सवाल समझाया है, सवाल है क्या? तो आपका टाइम होता है ख़त्म। पैथागोरस को थ्योरम, क्योंकि ये कह रहा है कि जो hypotenuse का स्क्वायर है वो बराबर होगा जो दो साइड है उनके स्क्वायर से। मीन्स हम जब बात करते हैं hypotenuse है तो ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर, तो ये होगा hypotenuse। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं सेकंड वाले एमसीक्यूज की तरफ। ये कुछ बेसिक से एमसीक्यूज हैं, जैसे कि आते भी हैं, जैसे कि आईवी साइड या जेबेस्ट साइड, दूसरे के कौन से, ये मेहरान यूनिवर्सिटी हो गई, फास्ट में भी ये आते हैं। ठीक है, अब ये भी एक सवाल है, ये आप अक्सर पूछा जाता है सवाल। ये कहते हैं वैल्यू ऑफ साइन 90 हो, कॉस 90 हो या कॉस 0 हो, ये एंगल्स आपको याद करनी चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि आपको एंगल्स भी दिमाग में हो कि एंगल्स भी हमें याद करनी है। छः ही जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके आप जो एंगल्स हैं वो आप याद कर लें, वो आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसमें बताएं क्या होगा? 0, 1, 1/2। यहाँ पर 5 मिनट है, आप बता दें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा जो साइन 90 है उसकी जो वैल्यू होती है वो है 1। अगर हम कॉस 90 कहें, कॉस 90 होगा 0। अगर हम कॉस 0 कहें वो 1 के बराबर होगा। अगर सीधे ही हम कहें कि साइन जो है साइन 0, हाँ साइन ज़ीरो किसके बराबर है? वो है 0 के बराबर। अगर कॉस 90 0 के बराबर है तो साइन 0 भी 0 के बराबर है। ठीक है, ये आप एंगल से याद कर लें। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा होगा? थर्ड क्वेश्चन होगा। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय, ये कौन सा, क्या इसका क्या होगा? इसके आप ऑप्शन ही देखें, ये तो एक फार्मूला है जो बराबर होता है। द एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, उसका जो पूरा एरिया है वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद करें, ये पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। और अगर डायमीटर की बात करें तो आई थिंक सो 2D होता है, 2R होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेंटर है, ये मैं फिर से बनाती हूँ, ये देखें एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर इस लाइन को क्या कहते हैं हम? रेडियस। एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? डायमीटर बराबर होगा 2R की, 2 रेडियस की। यहाँ तक क्लियर? ये डायमीटर और जो एरिया होगा वो बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये बेसिक से कुछ सवाल हैं, आपको आने चाहिए। ये क्या है? इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपने फर्स्ट ईयर या मिडिल क्लास और 9th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूला कहते क्या है? इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज नॉन एज, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सम ऑफ स्क्वायर्स।
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन इक्वेशन, ये मल्टीपल है, मीन्स एक ही चैप्टर नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो चैप्टर से बेसिक मीन्स ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, पर आपको ये भी आने चाहिए, आगे सीरीज भी आएगी उसके भी आपको सवाल आते हैं। मीन्स प्रैक्टिस तो करनी ही करनी, जो भी एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज की टेस्ट हो रही हैं, आपको प्रैक्टिस करनी ही है एमसीक्यू, जितना हो सके मैथ की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके एमसीक्यूज करें, एमसीक्यूज करें, ठीक है। एनुअल एग्जाम के लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, पर साथ में आप एंट्री की तैयारी करें। यहाँ पर इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम स्टैंड फॉर, यहाँ पर जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट या स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ पर जो एम स्टैंड फॉर है वो है द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, ये सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, आपको ये भी आने ये, हाँ, विच नंबर सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर्स, यहाँ पर एक कंप्यूटर का सवाल भी आ गया। आप बताएं कि कंप्यूटर में कौन सा जो है, कौन सी सिस्टम यूज़ किया जाता है, कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा एंड देन हेक्साडेसिमल, कौन सा होगा आप बताएं, बता देती हूँ, चलें। बाइनरी, यहाँ पर जो विच नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ अ बाइनरी, बाइनरी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब चलें आगे, चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, पानी की तरह बिल्कुल क्वेश्चन सी, आसान आसान। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये है, अगर हम बात करें, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, इसे कहते हैं अपोजिट, इसे कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट्स द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हम tan थीटा को, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम tan थीटा को करते हैं 1/tan थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखें, cot थीटा, sec थीटा, sin थीटा, cot थीटा। अगर हम tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या होगा, cot थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बराबर होता है tan की। अब चलें आगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताएं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1 नहीं, सेकेंड 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 क्या है, प्राइम नंबर। जो यहाँ पर 1 है वो प्राइम नहीं है, ना ही वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसमें 2 फैक्टर होने चाहिए, अगर 2 फैक्टर्स हैं तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अगर 2 फैक्टर्स नहीं है तो प्राइम नहीं होगा। 1 की टेबल में देखें, 1 तो लग रहा है, और दूसरी कौन सी टेबल लग रही है, दूसरी तो कोई भी टेबल नहीं लग रही, तो इसलिए जो 1 है उसके बाद उसके पास एक ही फैक्टर है, और एक फैक्टर हमें चाहिए नहीं, ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर है, यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, और यहाँ पर जो 1 है वो को प्राइम है। अब इसे को प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो 1 के पास क्या है, एक ही फैक्टर है, तो नियर टू वो प्राइम के तो है ना, कंपोजिट के क्या होता है, मोर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, वो होता है कंपोजिट नंबर। बट यहाँ पर 1 के पास एक तो प्राइम नंबर है ना, तो उसे हम को प्राइम कह देते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के पास एक तो फैक्टर है, एक नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे को प्राइम, क्या कहेंगे, को प्राइम। 1 होता है को प्राइम, और इसका एक MCQ भी आता है कि जो 1 है वो क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, ये को प्राइम नंबर है। चलें आगे, चलें 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 चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देखें, विच प्रॉपर्टी इज इलस्ट्रेटेड बाय 5 + 0 = 5। ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, एक प्रॉपर्टी दी गई है, इनमें से बताएं कौन सी प्रॉपर्टी जो है इनमें से क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बताएं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये सेटिस्फाई कर रही है किसको, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर 0 देखें, 0 है तो आइडेंटिटी होगा, इसलिए। अब चलें आगे,
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आखिरी क्वेश्चन, लास्ट एंड लास्ट। यहाँ पर क्या होता है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6। अगर आप हमारे इंटर क्लास की सीरीज देख रहे हैं तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता, और जो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो उसका फार्मूला होता है स्लोप का, वो होता है y इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होता है फार्मूला स्लोप का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो दी गई हैं आपको। अब यहाँ पर ये जो है y1 x1 है, इसे कंसीडर करें y1, इसे कंसीडर करें x2, और इसे कंसीडर करें 6 को y2। अब पॉइंट्स पुट पर करते हैं। y2 क्या है, 6 माइनस 2, क्योंकि y1 जो है वो 2 है। और दूसरा क्या बात है, दूसरा है x2 3 माइनस x1। यहाँ पर क्या होगा, 6 माइनस 2 क्या होगा 4, 3 माइनस 1 क्या होगा 2। इसे कैंसिल करें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन 2। आगे आपको समझ इतना, ये फार्मूला था, इस मामले में बस ये पॉइंट्स पुट करनी थी और आंसर निकालना था। ये बिल्कुल सिंपल MCQ थी। तो यहाँ तक हमारी जो MCQ सीरीज़ है वो तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करना तो ना ही भूलें। जो आपके स्टूडेंट, जो आपके दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, या आपके कोई स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है एंट्री टेस्ट के लिए, तो उनको भी ये शेयर करें। ठीक है, तो आज हम जो हमारे 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।